आज मेरे माँ बाप स्वर्ग में हैं, उनकी कमी पूरी आप लोगों ने करी है। मेरा हौसला आप लोगों ने। जेजेपी कैंडिडेट राहुल यादव का प्रचार जोरों पर। राहुल फाजिलपुरिया ने लोगों से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। राहुल फाजिलपुरिया मानेसर के गांव बारगुर्जर समेत नौरंगपुर में चुनावी दौरे पर पहुंचे। गांव में समस्याओं के अंबार के बीच पहुंचे। स्थानीय सांसद पर लगाए विकास कार्यों में अनदेखी के आरोप। जेजेपी कैंडिडेट राहुल यादव का प्रचार जोरों पर। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव प्रचार तेज होने लगा है। जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया आज मानेसर के गांव नौरंगपुर समेत बारगुर्जर पहुंचे और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस दौरान जब जेजेपी उम्मीदवार गांव में पहुंचे तो समस्याओं के अंबार नजर आए। बीजेपी के गुरुग्राम लोकसभा सांसद रहे राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि लोगों में स्थानीय सांसद के प्रति रोष बढ़ रहा है और लोगों का मानना है कि पिछले 20 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि गुरुग्राम 40 साल पीछे पहुंच चुका है। राहुल की माने तो इस बार वोटरों ने बदलाव करने का मन बना लिया है और आने वाले 25 मई को लोग अपने वोट की चोट से राव इंद्रजीत का गुरूर जरूर तोड़ेंगे। राहुल ने कहा कि आज गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों के इस शहर में ग्रामीण इलाकों और शहर की सड़कों का बुरा हाल है और लोगों को समस्याओं से रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सांसद केवल 5 साल में वोट मांगने निकलते हैं, वरना अपने आलीशान महलों में आराम फरमाते रहते हैं। लेकिन आज वक्त बदल गया है। आज लोग जागरूक हो गए। यदि अब वोट लेना है तो लोगों के बीच रहना पड़ेगा। जेजेपी ने राहुल फाजिलपुरिया को अपना उम्मीदवार गुरुग्राम लोकसभा से बनाया है। राहुल फाजिलपुरिया लगातार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान राहुल फाजिलपुरिया की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार पर निशाना साधते हुआ कहा कि पिछले कुछ सालों से लोगों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, लेकिन जेजेपी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिला तो हर चुनौती को पार पा जाएंगे। लोगों का मेरे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग अपनी कुछ समस्याएं सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, उससे उम्मीद करते हैं कि वो इन 5 सालों में करके दिखाएगा। तो पूरा विश्वास दिखा रहे हैं, पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं भी यकीन से कह रहा हूँ कि जो 20 सालों के अंदर इस लोकसभा को 40 साल पीछे ले जाने का काम किया है, वो मैं सारे वादे पूरे करूंगा जो पिछले नेताओं से नहीं किए। सांसद का जब पता हो जो लोगों के बीच में रहा हो, वो तो शायद गुमशुदा रहे और जो गुमशुदा रहेंगे तो उनकी रिपोर्ट करनी पड़ती है, उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो नाम उसी का पता था जो लोगों के बीच में रहता है। उन्होंने 20 साल से एक ही आदमी पे विश्वास किया और मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं आज एक अच्छे मुकाम पे हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जब मेरे समाज को चाहे कभी भी जरूरत पड़ी हो, अनेक कार्यों में मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। उदाहरण के तौर पे चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे रेजिमेंट का मुद्दा रहा हो, चाहे यूपी में बच्चियों के साथ बलात्कार करा हो, उनके लिए प्रोटेस्ट निकालने में रहा हो, तो हमेशा मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कितनी समस्याएं देखते हैं आप राहुल? मैं कहूँगा कि समस्याओं का भंडार, काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। आज 75 सालों के देश को आजादी हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हम लोग गुलाम।